तो ये एक मेरा स्टूडेंट बैंगलोर में हो, उसको बैंगलोर में पहुंच गया। आपने क्या करता, ऑर्डर क्या करता? ये देखो, ये मेरा दोस्त है, ये अपना मेरा स्टूडेंट है वेदांग मलिक। ये बैंगलोर में रहता है। इसने बैंगलोर से भेजा मेरे को फोटो अपना खींच के कि सर मेरे को मिल गया अवार्ड आज। एक मेरी यहाँ AWH में रहती है, उसको भेजा, उसको भी मिल गया। क्या ये पेन है, पेन। अच्छा सर, मुझे भी भेजना पेन। जो जीते, जो विनर्स होंगे उनको मिलेगा उससे। सर वही तो कह रहा हूँ, विनर्स अगर मैं विनर हुआ तो भेजना। जो फर्स्ट आएगा उसी को मिलेगा ना? हाँ, जो फर्स्ट आएगा सर, इतना थोड़ी यार वहां पे चैप्टर साला। 5 सर सेकंड थर्ड वाले को नहीं मिलेगा? नहीं, सेकंड थर्ड को नहीं मिलता। ऑल राइट गाइस, चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर 5 यार? एक मिनट होल्ड। सर मेजर डोमिनेंस मोटा चश्मा है सर, द अर्थ। मेजर डोमिनेंस, ओके, करवाते हैं। लेकिन बिफोर दैट अभी पूरे पढ़ाई के मूड वेट, में एवरीवन क्वाइट नाउ, एवरीवन नाउ क्वाइट, क्वाइट। I think Akshita has certain questions. Let me see anybody who can clear the doubts that she has. Akshita. All right. First, let me write the class 6. Just a sec, please. And we are doing today SSTR and geography. And chapter 5 is what you want to do? Okay. नाम क्या चैप्टर का? सर बस एक चीज पूछनी है। मेजर डोमेन्स। यस सर। सर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट, होल्ड। तुम लोगों को मुझे बहुत कुछ सिखाना है, अपनी क्लास में बहुत कुछ सिखाना है। अक्षिता, गो अहेड प्लीज। फर्स्ट आई विल टेक योर डाउट। यस सर, मैंने चैट में भी भेजे हैं। मेरे को 4 डाउट्स हैं। पहला डाउट है कि इल्यूमिनेशन क्या होता है, दूसरा डाउट है कि गिग्नेटिक क्या होता है, और तीसरा डाउट है कि एफिलियन क्या होता है, और चौथा डाउट है परहीलियन क्या होता है। कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये? ये सर आज ही हमारा चैप्टर चालू हुआ है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अच्छा, एपहेलिन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज पे टॉर्च मारना, लाइट डालना और उसको ब्राइट कर देना। दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। ओके, फर्स्ट नोट करती रहे डायरी में। जाइगेंटिक एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पाते। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। in north of India there is a gigantic mountain called Mount Everest. Gigantic मतलब बहुत ही बड़ा। अब एबहेलियन और प्रीहेलियन, आई थिंक दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू द जो रिवोल्यूशन करते हैं। कौन सा चैप्टर तुमने बताया? सर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हाँ, ये उसी से रिलेटेड वर्ड है जो भी अपने प्लैनेट्स ना ऐसे करते हैं। मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट इट इज रिलेटेड टू दैट। सर आई हैव आल्सो अ डाउट। हाँ यार, I'll clarify. हाँ, Aphelion is the point in the orbit of a comet or most distant from the sun. Okay, and हाँ, एक हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं एडमिशन से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर अभी 2 मिनट बात कर सकता हूँ मैं टीचिंग में? हाँ, बताइए। सर मैं 1 सेकंड रीजॉइन कर। जो है ना। हाँ जी। और मेरी अटैच की आपको पता होगा ना? हाँ, पता है मेरे को। तो मैं कह रहा था ये ऐड का कैसे है? हेवंस वालों का? हाँ जी। हाँ, चलिए मैं आपसे फिर बात करता हूँ। मैं अभी क्लास चल रही है मेरी, बाद में बात कर लेता हूँ, बता दूंगा आपको पूरा। ठीक है, ओके। ओके गाइस, सो ओए गैड मानंद, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, बहुत अच्छा डाउट पूछा है अक्षिता ने। नाउ गाइस, तुम सबको पता होगा। चलो मैं मनन से ही पूछता हूँ क्वेश्चन। मनन, एक बात बता, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूमते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट परफेक्ट सर्कल में घूमते हैं क्या? हाँ सर। नो, अरे नहीं, नो सर। दे सर क्यों? उनकी तो परफेक्ट एकदम गोल ऑर्बिट होती है। नहीं, ऑर्बिट गोल नहीं होती है सर एलिप्टिकल होती है। एलिप्टिकल या एलोंगेटेड बोलते हैं इसको। देखो दोस्तों, ऐसी होती है भाई, इस तरह से। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करना तो थोड़ा सा कम कर देता हूं मनन।
नहीं तो मनन बुरा मान जाएगा, सर इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो अरिनी, ये अपना अरिनी ध्यान देना, यस सर। पेरिहेलियन पॉइंट वो होता है जो नियरेस्ट होता है, जब भी प्लैनेट सन के नियरेस्ट पॉइंट पे होगा उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। अक्षिता, और सर जब एपिलियन जब होगा जब वो सबसे दूर होगा। सबसे दूर होगा। यस सर। हेलियन देखो, एक लिसन, सेकंड, बुक निकाल लो। लायन वर्ड आ रहा, लायन वर्ड, तो लायन वर्ड का याद रखना, एफेलियन एंड पेरिहेलियन। ओके अक्षिता, आई थिंक योर डाउट इज नाउ क्लियर। Yes, ओके विराज, डाउट। सर एक बार आप बता रहे थे कि सर जो जैसे मतलब हमारी मैम बता रही थी कि अगर पानी का वाटर का ग्लास लोगे ना सर तो उसमें अगर आप कुछ भी रॉड वॉड डालोगे तो कभी भी वो स्ट्रेट नहीं दिखेगी, थोड़ी सी मतलब या तो टिल्टेड या फिर थोड़ा सा मतलब उसकी जो असली स्ट्रेटनेस है वो शेप नहीं है, वो दिखेगी। नहीं दिखे। हाँ, सर वो क्यों होती है? तो यहां तक तो तुम्हारी मैम ठीक है, लेकिन जब उन्होंने बोला कभी भी, तो वहां वो गलत है, कभी भी वो गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वेट करना, मैं थोड़ा पानी डाल के दिखा दूं, वेट करो। तो मैं जरा एक बुक निकालूं पीछे से, है ना। ध्यान, अब तो काम की बात तो सुन नहीं रहा। मनन ध्यान दे। दोस्तों देखो, ये पानी लिखा ग्लास लिया मैंने, इस पानी के ग्लास के अंदर मैं एक डाल रहा हूँ, पेन डाल रहा हूँ, पेन या पेंसिल डालता हूँ, पेंसिल ज्यादा मजा आएगा। पेंसिल डाली, अब देखो पेंसिल टेढ़ी हो गई, होगी ना? यस सर। पेंसिल टेढ़ी हो गई, लेकिन ऐसा ये सत्य नहीं है। अगर मैं पेंसिल को ऐसे डालूंगा ना, ऐसे, तो पेंसिल टेढ़ी नहीं होगी। सेंटर में अगर लगा दूंगा पेंसिल टेढ़ी नहीं होगी, देख रहे हो? यस सर। तो अगर आपकी मैम ने बोला तो सही, कभी भी, आपने पकड़ा था। अगर मैम ने बोला कभी भी, तो गलत बात है। एक एंगल ऐसा होता है जिसपे कि वो नहीं होती, जो 90 डिग्री का एंगल है। अगर कोई चीज ऐसे आती है तो तब टेढ़ी नहीं होती। अब ये टेढ़ी क्यों होती है, आज विराज भैया से पूछना, मैंने उनको एक्सप्लेन किया था 2-3 दिन पहले। सर मैं इसलिए मैंने वो माम का नहीं था सर, वो आप कल उस दिन कल परसों ही बता रहे थे ना, उसी से वो बता नहीं रहे थे बार बार कि मैंने कहा क्या होता है, वो क्लास चल रही थी ना, तो सर आप बता भी रहे थे, तो मैंने देखा तो बता ही नहीं रहे वो, तो इसलिए मैंने पूछा था। एक्चुअली ये बहुत हाई लेवल का पॉइंट है, फिर भी बता देता हूँ। चलो ठीक, सुनो मेरी बात। देखो ऐसा होता है दोस्तों, सब लोग सुनो, कोई बहुत इतना हाई फाई भी नहीं है, समझ जाओगे, मैं समझाऊंगा। देखो क्या होता है दोस्तों, ये रूल होता है कि जब भी लाइट एंटर करती है किसी एयर वगैरह से, ग्लास वगैरह के अंदर या वाटर के अंदर, तो वो थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड हो जाती है। ऐसे जाना चाहिए था उसको सीधा, इधर नहीं जाती, इधर से चली जाती है। तो हमारे ग्लास के अंदर, जब हमने ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है और ग्लास के अंदर पेंसिल डाली, तो पेंसिल क्या होगा, क्या पेंसिल ऐसे नजर आएगी हमें, ऐसे करके, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी नजर आती है। उसका रीजन ये होता है कि सपोज पेंसिल का एंगल है, यहां से एक रे चली, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ ये फैल जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर। और जब हमारी आंखें देखेंगी तो हमें ये यहां नजर आएगी ऊपर। बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ओके चलो, टाइम नहीं है, किसी और दिन पूछना तो मैं अच्छे से बता दूं। आज अपना चैप्टर, सर मैं एक क्या? चीज पूछूं? मनन गो अहेड मनन। सर मैं कहता लाइक आप अगर कोई साफ सा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लोगे कांच का, और उसको आप ऐसे उल्टा कर दोगे और आप उसे देखोगे, तो आपकी जो आपकी एकदम शक्ल होती है वो एकदम ऐसे कोई पतली से कोई मोटी सी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर से जो वेव आ रही है ना, अगर नॉर्मल ग्लास है, प्लेन ग्लास, तब तो डायरेक्ट आती है वेव, जो लाइट रेज है। ऐसा उल्टा पुल्टा ग्लास लोगे तो उसके अंदर से अप डाउन करके ऐसे आएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ ना, ये मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये देखो। अब मेरी आंख देखना तुम, कैसी नजर आ रही है? बड़ी नजर आ रही है ना। तो इसके अंदर जो ग्लास है, ये जो है, ये इसके अंदर ये मोटा है, नॉर्मल वाला नहीं है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अच्छा सर, तो फिर ऐसा सेम क्या पानी के साथ भी होता है? हाँ, पानी के साथ भी हो सकता है,
वो सर डिपेंड क्योंकि करता है अगर शेप। पानी में आप उंगली ऐसे डाल रहे होगे तो उंगली एकदम दिखती है, थोड़ा उंगली टेढ़ी मोटी दिखाई ऐसी। पड़ेगी, टेढ़ी टेढ़ी, हाँ, और थोड़ी मोटी दिखाई पड़ेगी। तो सर रीजन तो पेंसिल के साथ यही होगा क्योंकि हम उसको पानी हाँ में हाँ, डालते हैं तो हमें टेढ़ी दिखती है। रिफ्रैक्शन बोलते हैं यार उसको, ये जो प्रोसेस है हाँ इसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। हाँ सर, पता है मुझे बात। चलो अरिनी, आई वांट टू टॉक टू यू। अरिनी, Yes, sir. एक मेरा और पानी भी क्या आता है? अरिनी एक बात बताओ, क्वाइट एवरीबॉडी क्वाइट नाउ। अरिनी इज माय वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट। हाँ युवराज, एक सेकंड, मेरे को अरिनी से कुछ बात करनी। अरिनी, यू कैन हियर मी? Yes, sir. बच्चे थोड़ा बड़ा क्वाइट सी हो गई, क्या बात है? ऑल वेल? मैं थोड़ा कंसर्न हो गया तेरे को लेके। सर यू आर मेरी फाइन? मम्मी भी एक मीटिंग में है इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ बस ज्यादा। नो प्रॉब्लम, अदरवाइज यू आर फाइन, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट योर वेल बीइंग। Yes, sir, I'm fine. चल ठीक, ओके, बाकी बाद में बात कर लेंगे। या Sir, युवराज, यू I'm वांट टू से completely समथिंग? fine. आज तो हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट, एंजॉय। चल ओके ओके, आई विल आस्क यू टुमारो अबाउट दिस। हां राइट, गाइस बहुत अच्छा चैप्टर करने जा रहे हैं आज हम, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। इतना बढ़िया चैप्टर है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और जब मैं समझाऊंगा तो ये चैप्टर तुम्हारी उंगलियों पे ऐसे आ जाएगा, इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। मनन गुप्ता पानी पीने गए थे कि पानी की वो खोलने गए थे प्याऊ? तो भाई टंकी तो नहीं, कुआं तो नहीं खोदने चला गया मनन? राइट गाइस, आई एम शेयरिंग द नोट्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर मेरी बुकशेल्फ कैसी लगी? अच्छी लगी, लेकिन तुम, मैं पूछ रहा हूँ, तुम पानी पीने गए थे कुआं खोदने गए थे? इतना टाइम लगा दिया तुमने। पानी पीने। ऑलराइट दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ओके प्लीज पे अटेंशन। विराज, या युवराज गो अहेड। सर शीशा किससे बनता है? शीशा बेटा एक मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं सिलिका, सिलिकॉन। उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है लेड का, उन दो तीन चीजों से मिलकर बनता है, तो लेड और सिलिकॉन। सैंड भी होती है ना, मिलती है। सैंड में से मिलता है, हाँ सैंड में मिलता है, बिल्कुल सही बात। सैंड के अंदर वो चमकने वाला पार्ट होता है। 3 वर्ड दे रहा हूं तुम्हें, इनका मीनिंग समझ लो। चैप्टर 5 हमारा। गाइस वर्ड याद रखना, लिथो, लिथो का मतलब होता है रॉक। सर ग्रीक में होता है। देन कम्स एटमॉस, एटमॉस का मतलब होता है एयर। एटमॉस, लिथो एंड लास्ट होता है हाइड्रो। हाइड्रो बोलते हैं वाटर को, वाटर को बोलते हैं। सर मेरे उसमें तो और भी है, बायोस्फीयर भी है। वो नहीं, बायो तो अभी बताया नहीं मैंने। बायो इन तीनों से अलग है। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायोलॉजी नहीं बोलते, बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब बायो मतलब लाइफ। ओके, हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअली ऐसा, कुछ साइंटिस्ट थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है मार्स के ऊपर लाइफ मिल जाए, क्योंकि उनको कुछ प्रिमिटिव लाइफ का अंदेशा लग रहा है, कोई बैक्टीरिया मिलने के उधर। सर और या तेजस, या गो अहेड, आस्क मी। सर ब्लीच किससे बनता है? क्या चीज? ब्लीच ब्लीच क्या होता है? सर मतलब उससे वो डाई वाई कर देता है ना आपके, अगर आप लगा लो तो आपकी स्किन को डाई कर देता है। सर वो किससे बनता है? ब्लीच तो केमिकल होता है, कलर को सक कर लेता। इट इज अ केमिकल, इट इज मेड इन द फैक्ट्रीज, ओके, एंड देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच मिक्स विद दैट। ओके दोस्तों, सो साइंटिस्ट का ये भी कहना है, पर ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा अब तक लाइफ नहीं मिली है। साइंटिस्ट रोजाना ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसी काम पे लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ, रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ। बहुत साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लाइफ नहीं मिली अब तक। सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ है। क्यों? अर्थ के ऊपर 3 चीज का कॉम्बिनेशन है। वो क्या चीज? 3 चीज देखो, ऊपर एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस वर्ड से क्या आता है? एटमॉस्फेयर, SPHERE, एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर। उसके नीचे आएगा लिथो, मैंने बताया लिथो मतलब रॉक, स्फीयर। तुम बोलोगे सर स्फीयर क्या होता है? स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला, राउंड पार्ट, राउंडेड पार्ट। तो एक्चुअली अगर तुम अर्थ को देखो, अर्थ में ये रॉक है, यहाँ पे रॉक्स,
और उसके चारों तरफ एयर ऐसे। तो लिथोस्फीयर क्या है? रॉक्स। एंड देन उस रॉक के चारों तरफ है हमारा ओशंस, हाइड्रोस्फीयर। अब इन तीनों के बीच में एक पार्ट ऐसा है जहां लाइफ मिलती है। सो वी कैन से अराउंड एयर में जाएं, अराउंड यू कैन से अराउंड 1 किलोमीटर इन एयर, जितने भी बर्ड्स वगैरह इससे ऊपर कोई नहीं मिलती। और नीचे वाटर में जाएं, ओशन में, ओशन में तो काफी नीचे तक चला जाता है, जैसे अराउंड इवन 10 किलोमीटर तक भी आपको स्मॉल लाइफ मिल सकती है, जो कि सिर्फ अंधेरे में रहती है। और अर्थ पे तो लोग लाइफ रहती है। तो ये पूरा पार्ट है, यानी कि 1 किलोमीटर एयर से लेके, बोलते हैं जो पैसिफिक ओशन है अभी तक उसको नापा नहीं जा पाया। नापा जा पाया है। मरीना ट्रेंच कर वहां पे एक जगह है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, यस सर, मरीना ट्रेंच। उससे सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट है ओशन, वह अर्थ का। ओके। और एक और बात सुनो, माउंटेन, ओशंस के अंदर एक माउंटेन है जो कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है, वो ओशन के। ओके, वो सब छोड़ देते। ये जो पूरा पार्ट है ना भाई, ये पूरा एरिया जहां पे ये तीनों मिलते हैं, वेयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीट एंड लाइफ एग्जिस्ट। सो व्हाट इज बायोस्फीयर? देखो सर ये चैप्टर 5 है ना ज्योग्राफी का। सर बायोस्फीयर इन तीनों का मिक्सचर है। जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं वो याद करोगे तुम लोग, इजी एकदम। बायोस्फीयर जैसे लिखा तो ऐसे पॉइंट में लिखना, दैट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बस इतना लिखना है, लाइफ एग्जिस्ट। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नैरो बैंड, नैरो जोन, नैरो बैंड, क्योंकि छोटा सा एरिया है ये, नैरो एरिया। दैट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर दीस थिंग्स एंड लाइफ एग्जिस्ट। अच्छा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तुम्हें पहले मैं लिथोस्फीयर बताऊंगा, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं, ये सब बातें हमारी चलेंगी इसके अंदर, ठीक है। सर और कॉन्टिनेंट 7 है, ओशियन भी शायद से 7 है। हाँ, और लास्ट में ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट भी बताना पड़ेगा। चलो एक तरफ से रीडिंग शुरू करते हैं। राइट, अरिनी कैन यू रीड? आर यू इन अ पोजीशन टू रीड? यस सर आज मुझे रीड करने दो पहले। ओके यार, अभिराज मेरी क्लास में मैं डिसाइड करता हूँ कौन रीड करेगा, ठीक है? समझा मेरी बात? तेरे को मैंने पहले भी चांस दिया है, उसके मनन को भी चांस दिया है यार, उसको भी, लड़की को मिलना चाहिए, वो बेचारे कभी चांस सर नहीं ये मिलता। हमेशा पढ़ती है। नहीं तो रोना बंद करे, एक तो बिल्कुल रोता रहता है हमेशा। नहीं रखा। मनन को मिला चांस शायद से, एनीवे सबको मिलेगा यार चांस, डोंट वरी। अरिनी, I have shared the notes. Please start reading. Chapter 5, Major Domains of the Earth. Point number 1. The Earth is the only planet which has life due to presence of life-supporting elements like land, water, and air on it. These three elements make life possible on Earth. These are called domains. Continue, please. Arini, continue, please. Components of the environment. The surface of the Earth is a complex zone in which the three main components of the environment meet, interact, and overlap each other. The three main components of the environment are lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, hold करना. Guys, these are Greek words. These come from Greek language. ग्रीक की बहुत लंबी स्टोरी किसी दिन सुनाऊंगा तुम लोगों को। ग्रीक वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन व्हिच गिव अस डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, बहुत कुछ। माइथोलॉजी पढ़ रखी है थोड़ी सर, पोसाइडन। नहीं, माइथोलॉजी से कुछ नहीं लेने देना, माइथोलॉजी ने कुछ नहीं दिया। ग्रीक माइथोलॉजी सबसे बकवास माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी पढ़नी है इंडिया की पढ़ो सर, इंडिया की पढ़ रखी है। ओके, तेजस, पॉइंट नंबर 3 प्लीज। Yes, sir. Lithosphere is made up of solid rock surface of the Earth's crust and thin layers of soil. Contain nutrient elements essential for life.
There are Continue. two main divisions of Earth's surface. The Yeah. large landmass are known as the continents, and the massive water bodies are called ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. ओशन तो सारे कनेक्टेड है, लेकिन एक सी ऐसा है जो कि नहीं कनेक्टेड है किसी से भी. एनीबॉडी नोज व्हाट इज दैट? सर रेड सी. नो नो, रेड सी तो कनेक्टेड है रेड सी सर. हाँ सर, एक सी मैंने पढ़ा था, एक सी है जो किसी से कनेक्ट नहीं होता है. अविराज, रेड सी कनेक्टेड है? आई थिंक एक सी है, एक सी है. कनेक्टेड है और दूसरा ओशन कोई है किसी का अटलांटिक तो मुझे को डिस्कनेक्टेड है. एक सी है जो कि कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो मरा हुआ है, मर गया बेचारा, किसी से कनेक्टेड नहीं है. सर रेड सी बोला तो. रेड सी. रेड सी. सर रेड तो सी मेरे को रेड सी सुनाई पड़ा यार, मुझे रेड सी सुनाई पड़ा. डेड सी बोला था ना सर. डेड सी. डेड सी. डेड, वो बेचारा मरा हुआ है. गए थे. मुझे पता सर है, उसमें सॉल्ट बहुत होता है. सॉल्ट बहुत होता है, इसलिए आप कितनी भी कोशिश कर लो नीचे जा ही नहीं सकते. उसमें डूब नहीं सकता बंदा. नोबडी ऊपर ही रहोगे. तो या तो दोस्तों तो उसमें स्विमिंग करने में मजा आएगा. सर मैं बड़ा होके उस सी में जाऊंगा और देखना उसके अंदर तक जाके रहूंगा. ठीक है, ओके. वहां मत रहना भाई, तो वापस आ जाना. वहां मत रहना मत, वापस आ जाना मनन प्लीज. ओके राइट. तेजस, मैं थोड़ा तुम लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं भाई, ये थोड़ा डेड सी कहाँ है और बाकी ओशन का आइडिया ले लेते थोड़ा सा. राइट, गिव मी अ मोमेंट. आई एम गोइंग टू टेक यू टू गूगल अर्थ. गूगल अर्थ. आ रहा है, ओपन हो रहा है. ओके, तब तक थोड़ा नोट्स पढ़ लेते हैं. मैं हमारे स्पेसशिप तो दिखाओ जिसमें हम गूगल अर्थ के पास जाएंगे. हाँ रुको गाइस, मेरी बात सुनो ध्यान से. अगर कोई डेफिनेशन पूछता है आपसे कॉन्टिनेंट की, यू हैव टू से. म्यूट हो जाओ, किसका अनम्यूट है? हेलो म्यूट मिस्टर, म्यूट. सो अगर पूछता है कोई कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन लिखोगे आप. कॉन्टिनेंट, a large land mass is called a continent. What is the ocean? A large water body. अच्छा, तुम लोगों ने वॉश बेसिन तुम लोगों के घर में होगा सबके? वाटर लिख दिया. हाँ सर 2 बार वाटर लिखा है. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों के घर के वॉश बेसिन है क्या? यस सर. हाथ धोते हैं अपन. नहीं सर. कहीं कहीं ओशन को लार्ज वाटर बॉडी की जगह बेसिन भी लिखेंगे, वाटर बेसिन. तो याद रखना कि सर ने मुझे वॉश बेसिन के बारे में बताया था. तो बेसिन वर्ड का मतलब ये होता है कटोरा टाइप का जो होता है. अगर सारे ओशन का पानी निकाल जाए तो वहां पे तुम्हें बड़े बड़े कटोरे टाइप के नजर आएंगे. राइट. तो ये बड़ा टाइम लगा रहा गूगल अर्थ वाला. ये संजय सुंदर पिचाई काम ठीक नहीं कर रहा, गूगल का सीईओ. मुझे तो गूगल पे बिलीव ही नहीं है. तुम्हें पता है वो इंडियन है, सुंदर पिचाई इंडियन है. सर पता है. चेन्नई का रहने वाला है. सर पर उसके जो गूगल के फाउंडर थे वो फॉरेनर है. हाँ वो तो है ही. ओके गाइस, प्लीज लुक एट द अर्थ. सर आपको पता है अमेरिकन फौज ने 28 तालिबानियों को उठा के मार दिया. आपको ठीक है, पहले इधर देख ले. तालिबानी, ओए तालिबानी एक मत यार. सर ये आपने कहाँ से देखा, एक बार बता दो सर. है कहाँ से देखा सर? क्या कहाँ से? गूगल अर्थ लिखना है गूगल पे. ये सर गूगल अर्थ है. ओके बेटा, पे अटेंशन गूगल करो पे भाई. सर्च करो. अब दोस्तों मैं तुम्हें 7 कॉन्टिनेंट दिखाऊंगा और 5 ओशन दिखाऊंगा. चलो पहले मैं ओशन और कॉन्टिनेंट समझा दूं. इधर देखो दोस्तों, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका. देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. इनकी लोकेशन भी ऐसी है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, और सबसे नीचे कौन सा आता है? एंटार्क्टिका, आर्कटिक का. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं अपने. तो बोलोगे सर ओशन के बारे में भी तो बता दो. ओशन के बारे में देख लेते हैं. देखो, सो टोटल मिला के
मेजर ओशन तो है 4, अब मुझे पता नहीं तुम्हारे बुक में कितने दे रखे हैं इन लोगों ने, हाँ वो 4 5 दिए, 5 पूरे 5 दिए। देखो अब ओशन की बात करते, देखो इधर, देखो इधर आ जाओ ओशन के लिए। ओशन वो तो कॉन्टिनेंट हो गए, दीज आर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स। आसान है याद करना, कोई दिक्कत तो नहीं तेजस, हो जाएगा ना मामला, ठीक। अब देखो ओशंस, सबसे पहले, इससे पहले कोई और ओशन बताऊं तो मैं 2 मेजर ओशन बताता हूं। एक तो जहां पे नॉर्थ पोल है वहां आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक, आर्कटिक। तो विराज, अभिराज, ये आर्कटिक ओशन नॉर्थ में हुआ कि साउथ में हुआ? सर आर्कटिक ओशन, हाँ सर किसी भी मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, किसी मैप में नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। एंड हाँ, ईस्ट इज ऑलवेज राइट, वेस्ट इज ऑलवेज रॉन्ग। ईस्ट इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो अगर ये आर्कटिक ओशन है तो एक्चुअली नीचे वाले ओशन का नाम रखना चाहिए था एंटार्क्टिक ओशन। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है ना, ये बहुत बदमाश लोग होते हैं, ये कोशिश करते थे बच्चों को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड सिखाया जाए, ठीक है। तो एंटार्क्टिक ओशन की जगह उसका नाम रख दिया सदर्न ओशन, साउथ ओशन। सर एक चीज पूछ लूं? एक मिनट, साउथ ओशन, साउथ ओशन है नीचे, ऊपर आर्कटिक है नीचे, लेकिन साउथ नहीं है, ये सदर्न है। ERN और भी लगाना पड़ेगा तेजस, ERN लगाना पड़ेगा, सदर्न। तेजस, तेजस कहां गया यार? यार तेजस तू कहां घूम रहा है यार? सर वो पिरामिड में है ना, पिरामिड के अंदर उस क्या कहते हैं मम्मी से मिल रहा था। ओके दोस्तों, अब देखो तेजस ध्यान दो। तो पहला हो गया आर्कटिक ओशन, दूसरा हो गया सदर्न ओशन। और इंडिया का जो नाम जिस ओशन को जिसकी वजह से कोई भी वर्ल्ड में ऐसा ओशन नहीं इसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हो एक्सेप्ट इंडियन ओशन। तो ये हो गया इंडियन ओशन। सर एक चीज पूछूं? अरे रुक जाना एक मिनट, मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं प्लीज। अच्छा दोस्तों, ये यूरोप है, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में जो ओशन आता है उसको बोलते हैं इंडियन ओशन सर थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ना? हाँ, इसकी जो होता है इसको बोलते हैं एटलांटिक, एटलांटिक। तुम बोलोगे सर पूरा नक्शा आपका भर गया, एक ओशन होता है इसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं, वो किधर गया? दोस्तों यहाँ एक कंट्री है, इसका नाम है जापान, जापान। तो ये समझो इस ग्लोब के पीछे की तरफ, इस ग्लोब के पीछे की तरफ अमेरिका और जापान के बीच में जो ओशन है उसका नाम है पैसिफिक। एक्चुअली पैसिफिक का मतलब होता है शांत, तो ये शांत ओशन है, शांत मतलब काम, पीसफुल, तो इसका नाम है पैसिफिक ओशन। तो हमने 5 ओशन आपको बताए। सर क्यों इससे क्या पानी ओवरफ्लो नहीं होता? नहीं, बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता, बड़ा कम वेव उठती है। तो आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, 5 ओशन बता दिए। और पैसिफिक दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, जो कि अराउंड 11,000 किलोमीटर नीचे है, वो पैसिफिक ओशन के अंदर है। क्या नाम है? सर एक बार वो मतलब उसका स्पेलिंग भेज दोगे? मैरियाना ट्रेंच है सर? हाँ, ये तो लिख तो दी, मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच है दोस्तों, और इसका मैंने तुम्हें बताया है को कितना कितना पॉइंट है, इसका पॉइंट कितना ज्यादा कितना गहरा है। इट इज आई थिंक 11 देखो बड़ा इजी याद करना है, 11 2 जा 22 मीटर। यस सर। बहुत गहरा पॉइंट है। सर एक चीज पूछनी है बस, सर एक चीज पूछनी है। कुछ सर वो आप गूगल अर्थ पे दिखा रहे थे, सर कहाँ है वो? मैंने तो अच्छा मैं अभी प्रेजेंट करके दिखा, अभी प्रेजेंट करके दिखा दूंगा क्या? प्रेजेंट में नहीं सर, जैसे अगर फ्री टाइम पे मुझे देखना हो तो वो देख लूंगा ना सर एक बार। हाँ वो दिखाऊंगा, कहाँ मिलेगा वो दिखाऊंगा। अभिराज गूगल प्ले स्टोर पे जा और डाल सोलर सिस्टम ऐप। नहीं, उल्टा पुल्टा बोल रहा। ओके चलो पहले गूगल अर्थ देख लो, फिर दिखाऊंगा कैसे मिलता है गूगल अर्थ। ओके गाइस, नाउ पे अटेंशन प्लीज हियर। सी आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया बिकॉज़ इंडिया इज माय कंट्री। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। ये मेरा देश है,
इंडिया। इंडिया, ठीक है दोस्तों, ये इंडिया नजर आ रहा है आपको, ठीक है? नहीं सर, सर शेयर नहीं किया आपने, शेयर नहीं किया। शेयरिंग बता दिया करो ना मेरे को। देखो दोस्तों, तो ये मेरा प्यारा सुंदर सा देश, कंट्री, जिसका नाम है इंडिया, ये रहा, देख ले सबने? कितना जूम कर सकता है? देखो कर सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। ओके, पे अटेंशन। नीचे हो गया इंडियन ओशन ये पूरा, ठीक है दोस्तों? ओके, नाउ पे अटेंशन हियर। सो इंडियन ओशन बता दिया पूरा तुम्हें मैंने। अच्छा तुम लोग पूछ रहे हो डेड सी कहां पे? डेड सी यहाँ पे, ये रहा, ये सर लेबनान के पास। हाँ, लेबनान के पास, जहाँ तुम्हारे पापा गए थे। सर दिखाओ। ये देखो, ये रहा सर, डुबकी मार दे मनन। के पास सर मनन मार दे डुबकी। सर काश ऐसी आप होनी चाहिए थी ऑनलाइन, ये डोम। ओके राइट गाइस, ओके तो दोस्तों देखो, दोस्तों इधर देखो, तो मैं तुम्हें कहां से ले गया? पहले मैंने तुम्हें इंडियन ओशन दिखाया, उसके बाद मैं दिखा रहा हूं तुम्हें ये इधर यूएस है, मतलब अमेरिका दो हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये है अपना यूरोप दोस्तों, यूरोप। सर इंडिया का हमारा सर ग्रीनलैंड ऊपर है। तो हाँ, तो लिसन प्लीज लिसन। तो यूरोप और अमेरिका के बीच में है अटलांटिक ओशन, और अमेरिका जापान के बीच में, ये देखो कितना बड़ा पैसिफिक ओशन है। ये जापान है, ये जापान है। देखो जापान में क्या है? कुछ नहीं, जो गहरा समुद्र है वो उसको डार्क ब्लू दिखा है। जापान से लेके इंडिया यूएसए के बीच में जो है, दैट इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन। अब देखते हैं हम, हमारी अर्थ दिखती है। हाँ, अर्थ हमारी ऐसी दिखती है। ये देखो ऊपर देखो अभी, अब भाई साहब यहाँ पे दिस ओशन इज कॉल्ड एंटार्क्टिक ओशन। ये पूरा एंटार्क्टिक ओशन, ये आइलैंड देखो, आइलैंड और ग्रीनलैंड, सब कुछ आइसलैंड, ग्रीनलैंड। अंदर जाके दिखाना सर, देखते हैं जाता है कि नहीं, कितना जाता है। मैंने करा, जूम करता है सर, आप इसके अंदर घुस जाओगे सस्ती से। यार तो बर्फ ही बर्फ है, कुछ नहीं नजर आ रहा। अच्छा ओके, ओए अभी मैं लेके जाऊंगा तुम लोगों को नीचे की तरफ, सदर्न ओशन की तरफ। देखो सर इंडिया कहाँ है? पूरा वर्ल्ड टूर करा दिया आपने तो ऑनलाइन। हाँ ये रहा, ये देखो, ये एंटार्क्टिक है, ये एंटार्क्टिक है, एंटार्क्टिक, और ये एंटार्क्टिक ओशन का वर्ल्ड टूर ऑनलाइन हो गया है। सर वो इंसान जैसा क्या दिखा रहे हैं? सर आप बता दो। एक मिनट, युवराज कुछ कह रहा है। युवराज क्या कह रहे हैं? सर कुछ नहीं, ऐसे कह रहा था ऑनलाइन वर्ल्ड टूर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ अभिराज क्या पूछ रहे हैं? अच्छा ओके, विराज मेरे से पूछ रहा, मैं दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। लिसन, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है अभी। सर अभी तक नहीं हुई, होगी, देखो। सो राइट नाउ सी हियर, what you need to do is please listen here. Okay, you can see now my screen? Yes sir. Now you go to new tab, open a new tab. Okay? Yes sir. यहाँ पे there are 9 dots, उस पे लिखा गूगल ऐप। गूगल ऐप पे क्लिक करो आप। ये एक सेट तो ऊपर रहता है और दूसरा सेट नीचे है, तो नीचे वाले सेट में जाना और यहाँ आपको अर्थ मिलेगी। इस पे आप क्लिक करो गूगल अर्थ, तो आपकी गूगल अर्थ मिल जाए। मैं तो हमेशा इसी पे क्लिक करके YouTube ऑन करता हूँ। स्मार्ट लोग तो स्मार्ट लोग ही हैं यार। ऑल राइट, हम लोग पढ़ रहे थे, तेजस ने थोड़ा सा पढ़ा था। तेजस के बाद में अगला चांस दे रहा हूँ अभी। कहाँ है अक्षिता? किधर है अक्षिता? गो अहेड प्लीज। यस सर। या ओके, शेयरिंग, गो अहेड नाउ। लिथोस्फीयर पढ़ लिया हमने, यहाँ पे ये पढ़ ले। देयर आर, ये पॉइंट नंबर 5 से चलना है। पॉइंट नंबर 5। ठीक है सर। The level of sea water remains the same everywhere in the world. Elevation of land is measured from the level of the seawater, which is taken as 0. The highest mountain peak of the world is Mount Everest, that is 8848 meters above the sea level, while the deepest point of the earth is recorded at Mariana Trench at the Pacific Ocean with the depth of 11002 meters. ओके गाइस, ये देख लो, मैं मैरियाना ट्रेंच दिखा रहा हूँ तुम लोगों को एक बार, ताकि तुम लोग याद। ये फ्रांस के साउथ में है, ये फ्रांस कह रहा हूँ, सॉरी, जापान के। जापान साउथ में। या देखो, ये मैरियाना ट्रेंच पे लेके जाएगा तुम्हें भी गूगल अर्थ। देखो
ये देखो यहाँ है मेरियाना ट्रेंच। सर कहाँ है? सर दिखाया नहीं। ओहो यार, अब आ ये गया देखो सर। देखो देखो दोस्तों देखो, ये यहाँ पे हम लोग किधर है देखो, इधर इधर अपना जापान मिलेगा तुम्हें, फिलीपींस मिलेगा, लाओस मिलेगा, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये रहा जापान, ठीक है, ये रहा, और ये रहा मरियाना ट्रेंच। तालिबान मिल गया सर, मैंने खोल के देख लिया सर, मैंने खोल के देख लिया। ठीक है दोस्तों, मजा आ चलो। रहा है सर, बहुत अच्छा मजा आ एक रहा है। चीज, हाँ अब इधर दो, अभी मजा इधर लो। सुनो, अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट याद करना बहुत आसान था, बहुत आसान था। क्या था? 8888 888। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है देखो, 4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स माउंट एवरेस्ट। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। एक्चुअली हाइट तो बहुत सिंपल थी, 8888, लेकिन एक 8 ने बदमाशी कर दी, एक 8 ने शरारत कर दी और 8 की जगह 4 बन गया। अब इतनी हाइट रह गई इसकी। और मैरियाना ट्रेंच की तो तुम्हें आसान करने का तरीका याद है ही, 11 का टेबल याद कर लो बस। मरियाना जो भी सर ट्रेंच में सर माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ है। नीचे की तरफ वो ज्यादा है ना, उल्टा है। माउंट एवरेस्ट तो सिर्फ इतना ही है, मैरियाना ट्रेंच तो उससे भी ज्यादा डीप है। ओके राइट, अक्षिता पढ़ रही थी, अक्षिता के बाद बाकी लोगों को चांस मिलने वाला भाई लोग। यस अक्षिता प्लीज कंटिन्यू अक्षिता। मिल जाएगा कॉन्टिनेंट्स नहीं, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कॉन्टिनेंट्स मैंने सारे समझा दिए दोस्तों तुम लोगों को, अब एक एक करके दिखा भी दूंगा। अच्छा एक चीज दिखानी थी तुम लोगों को दोस्तों, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना अपने, इन पे नजर मार लो एक बार, ये बार बार आता है, विच लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट एंड ऑल दैट। देखो इधर देखो, ये देखो इधर देख लो, सब लोग आ गए, सब लोगों को नजर आ रहा है? नहीं, शेयर दिस। ओके नाउ गाइस आई एम शेयरिंग नाउ, प्लीज लुक एट दिस, कैन यू सी? दिख रहा है मैप? दिख रहा है मैप? मैप यस सर। पॉपटी आई है। अच्छा क्लास बंद करनी पड़ेगी क्या? एक काम करना भाई, तू जा, किसको आए पॉटी वो चला जाओ भाई, जिसने बोला है, और बाकी बाद में वीडियो सर मेरी बहन कह रही थी। अच्छा ठीक है, ओके मैं घबरा गया। ओके बगल में बैठी थी तो उसको वो कह रही थी। ऑलराइट गाइस प्लीज पे अटेंशन हियर। सो मैं वैसे बता देता हूँ तुम लोगों को, ये अगर हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ऐसे, तो आपको पता है इक्वेटर ये पे, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया के बीच से निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो नीचे से निकलता है। तो ये 23.5 डिग्री पे है। इसके बाद यहाँ पे एक आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री पे, इसके नीचे एंटार्क्टिक सर्किल है 66। ये हमने किया था कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला। ध्यान है सबको ध्यान है? यस सर। ओके गाइस एक मिनट रुकना जरा। हाँ चलो ठीक है, ऑलराइट प्लीज गो हेड कॉन्टिनेंट्स। ओके अभी अक्षिता ने पढ़ा ना? अभी अक्षिता रीड वन मोर पॉइंट नंबर 6 पढ़ो अक्षिता। प्लीज तो शेयर कर दो। हाँ सर, continents are separated by large water bodies and the greater part of the landmass lies in the northern hemisphere. There are 7 major continents. ओके होल्ड करना एक बार। ओके दोस्तों मेरी बात पे ध्यान दो अभी। अरे कहाँ है अभी? अभिराज अपना म्यूट कर ले यार माइक। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो वर्ल्ड का मैक्सिमम हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फीयर में। कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। सी इफ यू सी मोस्ट ऑफ द अर्थ जो पार्ट है, ग्राउंड पार्ट है, लैंड पार्ट है, वो एक्चुअली तो टेढ़ा हो गया, इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। सर मैं शेयर करूं? नहीं तुम शेयर नहीं करोगे। ओके दोस्तों देखो, सिर्फ अफ्रीका थोड़ा सा हिस्सा है जो कि नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये अफ्रीका थोड़ा हिस्सा है सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये जो है ना आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये रहा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, नहीं ये रहा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये नीचे ये रहा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सिर्फ ये 2 जगह है जो कि नीचे पड़ती है सदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्यादातर जो है आपको मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर में। देखो
नदर्न हेमिस्फीयर सारा है, ये इक्वेटर है। और इक्वेटर कहां से गुजर रहा है? अफ्रीका के बीच से गुजरता है। अकेला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरते हैं। ठीक, इंडिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। ठीक है, ओके, चलो हम वापस आ रहे हैं अपने नोट्स पे। अभी अभिराज की बारी और फिर मनन को चांस दूंगा। अभिराज, आर यू रेडी? रीड कॉन्टिनेंट्स। एशिया। Okay, sir. Continents are separated by large water bodies, and the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. There are 7 major continents. Asia. It is the largest continent and covers about 1/3 of the total land area of the world. Asia lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains. Ural Mountains on the west part of it. Okay, now please pay attention. I'm showing you Ural Mountains. Where are Ural Mountains? Just have a look. Right. So this is the boundary between Asia and Europe. रशिया में पड़ते उराल माउंटेन्स. वी आर गोइंग देयर नाउ. Yeah, I'm taking you to Ural Mountains now. Yeah, these are Ural Mountains, guys. Now this is, if you see, रशिया में, हाँ, इसके राइट साइड में एशिया है और इसके लेफ्ट साइड में यूरोप है. तो उराल माउंटेन्स के अंदर थोड़ा देखो अगर तुम, तो ये उराल माउंटेन्स का तुम्हें एरिया नजर आ जाएगा पूरे. ऑल दीज माउंटेन्स नाउ आर डिवाइडिंग एशिया. यहाँ पे हमारा इंडिया, ये रहा इंडिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया नीचे, ये इंडिया. तो यहाँ और यहाँ, बस यहाँ इधर लेफ्ट साइड में एशिया, राइट साइड में पूरा का पूरा यूरोप है. ये पूरा यूरोप में पता है. ओके, प्लीज कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. Europe. This continent lies to the west of Asia and is smaller in size than Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by the water bodies on 3 sides. All 3 sides. उसके तीनों साइड में है वाटर बॉडीज हैं. देख लो. अरे म्यूट करना अपना, तो क्या अपना है अभिराज. देखो दोस्तों, तुम्हें अभिराज को बोल रहा हूँ. देखो दोस्तों, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप, ये वाला बेलारूस, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सब. इसके 3 तरफ पानी है, उधर भी, इधर भी, और नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन सी. ये रहा. समझ में आया सबको? तो ये भी हमने देख लिया. अब ध्यान रखना, आर्कटिक सर्किल इधर से पास होता है, इसीलिए आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब जो है इसी का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट. अभिराज एक पॉइंट और पढ़ दो. अभी आप यूरोप पढ़ दिया आपने? ओके, अभी मनन बचे हुए हैं, मनन इसके बाद पढ़ेंगे. अब फिर अफ्रीका. या Africa. It is the second largest continent after Asia. The zero latitude or equator passes almost through the middle of this continent. It is the only continent through the Tropic of Cancer. The equator and the Tropic of Capricorn passes. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. The largest hot desert of the world, Sahara Desert, is located here. The Nile River, which is the longest river of the world, flows through Africa. The continent is bound of all sides by oceans and seas. Okay, now Manan has to read. Guys, before that, I just want to show you something about Africa. Now, please see here. अफ्रीका के लोग इतने काले क्यों होते हैं, तेजस? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है. यस, क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर वहां से पास कर रहा है, और जब जहां से इक्वेटर पास कर रहा है वहां तो गर्मी के मारे लोगों का हाल बुरा हो जाता है. तो इफ यू सी हियर, पहले तो इधर देखो मैप, पहले मैप में देखो दोस्तों, पहले मैं मैप में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को. प्लीज पे अटेंशन. सी, दिस इज अफ्रीका, और अफ्रीका का ये नदर्न पार्ट है ना, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है. और इजिप्ट के पास एक रिवर मिलती है आपको, जिसको बोलते हैं नाइल रिवर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं. लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की?
Anyone? Sir, Amazon. largest river, Amazon. Amazon is the largest river and Nile is the longest river. Nile river है यहाँ मिले ये देखो ये रिवर जा रही है, ये नाइल रिवर है. This is the longest river in the world. Okay. ये है कहाँ पे? This is in South Africa. So we are here. We are in South Africa. Please have a look. So देखो तीनों चारों साइड से पानी है, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, और यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन सी है एंड रेड सी है. ये मेडिटेरियन इधर, रेड सी इधर है, तो पूरा का पूरा इसको भरा. और ये जो येलो एरिया देख रहे हो ना पूरा, दिस इज डेजर्ट. दिस इज द सहारा डेजर्ट, द ग्रेट सहारा डेजर्ट. ओके, वेस्टर्न सहारा, ईस्टर्न सहारा, इजिप्ट. सो बिकॉज तीनों के तीनों से गुजरते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में फिर इक्वेटर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ. ग्रीस कौन सी कंट्री है? हाँ, कुछ पार्ट ग्रीन भी है, जैसे ये है कॉन्गो रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गेबोन, कुछ कंट्रीज यहाँ पे है जहाँ की काफी बड़े बड़े डेजर्ट, वो अपना जंगल पाए जाते हैं. जंगल. ग्रीस नाम लिखा हुआ था. ग्रीक. यस सर, ग्रीस. हाँ, तो ग्रीक इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर ग्रीक है, मैं दिखाता हूँ, इसी से तो ग्रीक भाषा आई है. ये रहा ग्रीस. ग्रीस इज ए आइलैंड कंट्री. उसमें ग्रीक देख रहे हो, यहाँ पूरे के पूरे ओशन से सील. यहाँ पुरानी कहानी आती है, स्पार्टा, स्पार्टा, एथेंस वगैरह की कहानियां. ठीक है दोस्तों, ये ग्रीस, यहीं की लैंग्वेज को ग्रीक बोलते हैं, जो कि हमने आपको वहां बताया, ऊपर लिखा हुआ ग्रीक वर्ड्स. राइट. मनन गुप्ता, प्लीज गो अहेड. नॉर्थ अमेरिका. मनन, यू आर देयर? सर शेयर तो कर दो. ओके यार, तू बोलेगा तभी तो शेयर होगा. ऑलराइट दोस्तों, यस, शेयरिंग. नॉर्थ अमेरिका. ओके, कहाँ गया? क्या नॉर्थ, अरे यार इनको करना भूल गया. ओके, नॉर्थ अमेरिका. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is linked with South America by a narrow strip of land called Isthmus of Panama. The continent lies totally in the northern and western. ये क्या हुआ? देखो पनामा इस्तेमस दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को इंग्लिश समझ में आ गया. इस्तेमस क्या होता है? इस्तेमस क्या होता है? दो बहुत बड़े बड़े लैंड के एरिया है, बहुत बड़े कॉन्टिनेंट है, उनके बीच छोटी सी रोड टाइप की जमीन जाती है, लैंड का जो स्ट्रिप होती है उसको. देखो देखो दोस्तों, ये है पनामा इस्तेमस, विच इज कनेक्टिंग साउथ अमेरिका यानी ब्राजील का एरिया एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिका. कौन सी स्ट्रिप है ये? इसका नाम है पनामा इस्तेमस. और अब तो यहाँ पे कैनाल बना दी गई है, विच इज कॉल्ड. नहीं तो पहले देखो लोगों को कैसे घूम के आना पड़ता. जस्ट सोचो, इमेजिन करो यार, पहले लोगों को ऐसे घूम के आना पड़ता भाई, यहाँ से जाना ना पूरा नीचे से घूम घाम के आना पड़ता था यहाँ आने के लिए. अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पहले कैनाल थी नहीं, ह्यूमंस ने बना दी. ह्यूमंस ने बना दी कैनाल. देखो ये रही. सर कभी कभी सर मून की जगह सर येलो सा दिखने लग जाता है सर. सर वो वीनस है ना, कुछ लोग कहते हैं. वीनस तो हाँ, वो सुबह शाम दिखाई पड़ता है, मॉर्निंग स्टार. ओके गाइस, देख लिया सबने, इसको इस्थमस बोलते हैं यार. कंटिन्यू करें. साउथ अमेरिका. ओके, it is okay. The continent lies totally in the northern and western hemisphere and is surrounded by 3 oceans. Sudden. ओके, तो नदर्न हेमिस्फीयर हो गया गाइस. सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न अमेरिका कल दिखाऊंगा. एंडीज माउंटेन दिखाने में तुम लोगों को, एंडीज माउंटेन. फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यहाँ पे कंगारू टाइप के लोग मिलते हैं. लोग नहीं मिलते, तो कंगारू मिलते हैं. सर कैंगारू होते हैं क्या असलियत में? कैंगरू हाँ हाँ एक्चुअली में होता है यार, तो नॉर्मल एनिमल है, जैसे एलिफेंट वगैरह होते हैं. राइट गाइस, प्लीज रिवाइज. आई एम सेंडिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पहले नोट्स भेजता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. वेट 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 प्लीज, वेट. कहाँ है अपना 6 का ग्रुप? किधर है? सुपर 6. यस, नोट्स चैप्टर 5. 2-3 तरह के नोट भेजूंगा, फुटप्रिंट वगैरह के कई नोट भेजूंगा. सब जो अच्छा लगे उसी से पढ़ लेना, मर्जी तुम्हारी. ये हो गया. ये म्यूट करना यार भाई कोई म्यूट नहीं है बंदा. अनम्यूट है, म्यूट करो. सो गाइस, आई एम सेंडिंग यू 3 डिफरेंट सेट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स. या ओके, फुल मार्क्स भी भेज रहा हूँ, अरिहंत भी भेज रहा हूँ. अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि इसके बाद इसका टेस्ट होगा भाई, ध्यान रखना.
मेजर डोमेन, मेजर डोमेन, मेजर डोमेन। सर मैंने कब होगा चलो टेस्ट? अभी वो मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा एक जरूरी बात बोलनी थी तुम लोगों को क्लास के लास्ट में। बाय 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 बाय। सबसे लंबा मेरा